एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 127वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 127वें अध्याय से आगे का अध्ययन करने से पहले मैं चाहूंगा कि 126वें अध्याय उसके 6ठे वचन को भी हम एक बार अध्ययन करें। यहां देखिए लिखा है, चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो भजन है ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है जो लोग बंधुआई में हैं और जो लोग दूसरे राजा के अंडर में दूसरी जगह दूसरी भूमि पर रह रहे हैं। तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चले। यानी बीज क्या है यहाँ पर बीज मेरे प्यारे भाई बहनों ये विश्वास का बीज है। ये विश्वास का बीज है। यहाँ पर इस प्रार्थना में, इस भजन में भजनकार कह रहे हैं कि जो बीज लेने वाला है, जो बीज लेकर चल रहा है, जो विश्वास लेकर के चल रहा है, जो विश्वास में प्रबल है, यदि वो रोता हुआ भी अपने इस जीवन को जिएगा। यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जिससे विश्वास है, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है, वो उसे उस विश्वास के द्वारा वापस अपने देश में लौटा ले आएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ। पूलियां मतलब जैसे कि बालियां जिसे बोलते हैं ना, अन्न की बालियां। जब हम बीज डालते हैं तो उसमें फसल होती है और खेत में अनाज की जो बालियां होती हैं उसका जो पूला होता है, एक बंडल होता है, उसे पूलिया कहा जाता है। तो विश्वास का बीज लेकर के जो लोग बंधुआई में रह रहे हैं, उस बीज से परमेश्वर उन्हें उस विश्वास के द्वारा वापस आनंद के साथ वापस ले आएगा। लेकिन मसीही विश्वासी जीवन में यह वचन बहुत बड़ा मायने, एक महत्वपूर्ण मायना रखता है कि यदि हमारे जीवन के अंदर, हमारे इस मसीही जीवन के अंदर जो इस दुनियावी जीवन में हम जी रहे हैं, यदि तकलीफें, क्लेशें, विपत्तियां, परेशानियां सारी हैं, चंगाइयां नहीं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बीज लेकर के चल रहे हैं, यदि हम विश्वास का बीज अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो वो विश्वास का बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष होकर फलवंत होगा, जो कि हमें अनंत जीवन के फल के रूप में मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा प्रभु कहते हैं कि जिसका अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, राई के दाने का हम लोगों ने वहां पर उदाहरण दिया है कि राई का दाना एक छोटा सा होता है, लेकिन जब उसको अगर हम अच्छे से बढ़ाएं, अच्छे से सारी चीजें करें, तो वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो अगर हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपने बीज को लेकर के चलते रहें, उसको अपने धीरज की भूमि में बो दें, तो वो बीज फलवंत होगा एक बड़े वृक्ष के समान, और हम उस बीज का जो प्रतिफल है, उसकी पूलियां लिए हुए अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। तो इस वचन को हमें इस प्रकार से अपने जीवन में लेना है। अब चलते हैं 127वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, 127वां अध्याय राजा सुलेमान का गीत है, जो कि राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। और चूंकि ये राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये जो भजन है ये विजडम सैम की कैटेगरी में आएगा, बुद्धि और ज्ञान की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बुद्धि के वरदान से आशीषित किया था। और ऐसी एक कहावत भी है कि राजा सुलेमान जैसी बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। तो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही न्याय से आशीषित किया था। तो यहां पर भी राजा दाऊद जो यात्रा का गीत लिख रहे हैं, उसमें भी ज्ञान की बातों को ही, अपनी सपोपदेशक वाली बातें, नीति वचन वाली बातों को ही यहां इस भजन में वो लिख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 127वां अध्याय या भजन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ रहे हैं या फिर नीति वचन की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान की बातें हैं, जो बुद्धि की बातें हैं, यहाँ इस गीत में गाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गीत हैं ये अलग अलग विषयों पर गीत हैं, लेकिन ये गीत यात्रा के गीत हैं, और वो लोग अपनी यात्राओं में अपने समय को काटने के लिए उन गीतों को गाकर के आनंदित हुआ करते थे। जैसे आजकल
आजकल तो हम देखते हैं कि भाई हम अगर मान लीजिए कार से या किसी बस से या प्लेन से कहीं जा रहे हैं तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या करते हैं, रास्ते में उनका टाइम पास हो तो फिल्में चला देते हैं। बहुत सारी बसों में तो हम देखते हैं कि गाने चला देते हैं, फिल्मी गाने चलते हैं। लेकिन जो मसीह विश्वासी होते हैं वो तो अपने कानों में परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आराधना स्तुति के गीतों को सुनते हैं। तो वैसे ही जब वो लोग अपने सफर में हुआ करते थे तो इन पर्टिकुलर 15 गीतों को जो यात्रा के लिए लिखे गए हैं उन्हें गाया करते थे। तो ये भले ही एक विजडम सैम है, ये एक बुद्धि और ज्ञान का सैम जो है भजन है, लेकिन फिर भी ये यात्रा के समय में ही एक दूसरे को बुद्धि की बातें प्रचार करने के लिए वो गाया करते थे। देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। और यह वचन बहुत ही एक पॉपुलर वचन है और कई बार आपने कांग्रेगेशंस में, कलीसियाओं में इस वचन को सुना होगा कि यदि कोई योजना हम बना रहे हैं, यदि हम कोई योजना बना रहे हैं, अगर वो योजना परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो कभी भी कार्यवंत नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से वो योजना है तो फिर उसे कोई भी दुनिया की ताकत उस योजना को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। जिस घर का रखवाला परमेश्वर हो उस घर के रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो कहने का मतलब है वो ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, ऐसा नहीं है। यहां पर कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही है इस धरती पर, लेकिन अगर हम अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे जो हमारी प्लानिंग्स हैं, जो हमारी बातें हैं, अगर परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो फिर परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारी जो है सहायता करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें और हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति में हम निराश नहीं होते और हम उस स्थिति को परमेश्वर के चरणों में डाल देते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं पता, अब अपना रिमोट हम तेरे हाथ में देते हैं, जैसा तू चलाए वैसा हम चलेंगे, जैसा तू दिखाए हम उसी मार्ग को लेंगे जो तू हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो यहां पर यह बहुत बड़ी बात है कि जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे उस रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन की रक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है तो चाहे हम इस धरती पर कितने ही बड़े बड़े रक्षा वाली चीजें बना लें या कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, वो सब ही व्यर्थ होंगी, उसका कोई भी मायने नहीं होगा। लेकिन यदि हमने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर पर समर्पित कर दिया है तो फिर हमारा कोई भी कुछ इस धरती पर जो है हानि नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। तो यहां पर हम इस प्रकार से पहले वचन को देखते हैं। दूसरे वचन में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर तक विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी एक बहुत ही गहराई की बात यहां पर दिखाई देती है। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़ी बड़ी शोहरत होती है, दौलतमंद होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती, उनके जीवन में कभी आनंद नहीं होता। वो बड़े बड़े व्यंजन तो खाते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो आनंद नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद है, जो परमेश्वर की शांति है, वो उनके जीवन में पाई नहीं जाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे ज्यादा आनंद जो है वो परमेश्वर की संगति में है, सबसे ज्यादा आनंद जो है परमेश्वर के वचन में है। यदि हमें इस बात का विश्वास है, यदि हमारे मन में ये पूरी तरह से ये आशा विश्वास है कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होकर के चल रहे हैं, तो वो आनंद ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाएगा। अभी हमने 119वें अध्याय का जब अध्ययन किया था, हमने यही देखा था कि परमेश्वर के आज्ञा पालनता में आनंद होता है, क्योंकि हमें अलग सा एक हमारे आत्मिक, हमारे भीतरी मनुष्य तत्व में ये एहसास होता है कि हम जो हैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए हैं, उसकी आज्ञा पालनता कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें आनंद आता है, ऑटोमेटिकली हम शांति में चले जाते हैं। हमारे सारे जितनी भी चिंताएं, जितने भी हमारे ऊपर बोझ हैं, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, क्योंकि हम फिर इस विश्वास में आ जाते हैं कि हमारा पालनहारा, हमारा जो हमारा पार लगाने वाला है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जब ये विश्वास हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें फिर चैन की नींद आती है, चैन की नींद आती है। चाहे हमारे पास कल सुबह के लिए पैसा हो ना हो, चाहे हमारे पास कुछ आगे के लिए कुछ प्लानिंग्स हो ना हो, लेकिन हम अपना सब कुछ परमेश्वर पर छोड़कर बेचिंता होकर के हम सो जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि ना जाने कितनी गवाहियां उसने
उसने मेरे परिवार में और मेरे जीवन में उसने दी है। और ये बात भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही के रूप में दी है कि जब मेरी जेब में केवल 10 रुपए भी होते थे और सुबह के लिए मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह मैं दूध कैसे लाऊंगा, घर में चाय कैसे बनेगी, बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका टिफिन कैसे बनेगा, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों हमें वो सुकून और शांति देता था कि वो कहता था, मन में कॉन्शियस में डालता था कि मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं जेम्स बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू फिक्र मत कर, तूने अपना सारा बोझ मुझ पर डाला ना, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाली है, तो तू यूं ही नींद तुझे आएगी, तुझे अच्छी नींद आएगी, तू अच्छा सो और आराम से सो। और मेरे प्यारे भाई बहनों हम बड़े ही आनंद के साथ बड़े बेचिंता होकर के सो जाते थे। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत रुपया पैसा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो नींद नहीं आती, उन्हें नींद की गोलियां ले लेकर के सोते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर का आनंद वो है जब हम परमेश्वर में बेचिंता होकर के रहते हैं तो हमें उसमें यूं ही नींद आ जाती है, फिर हमें किसी भी प्रकार से कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है इन वचनों के लिए। आगे हम तीसरे वचन से लेकर लास्ट 5वें वचन तक पढ़ते हैं। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है और गर्भ का फल परमेश्वर जो है उसका प्रतिफल परमेश्वर निश्चित करता है कि गर्भ के फल में क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर जो शब्द लड़के आया है और इंग्लिश के बाइबल में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन आया है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो शब्द लड़के हैं ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो परमेश्वर के भाग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में चिल्ड्रंस लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम इसका हिब्रू भाषा का मूल भाषा में इस शब्द को देखते हैं तो उसका शब्द होता है बेटे, उसका शब्द होता है लड़के, यानी कि जो पुरुष संतान है उसके विषय में यहां पर बात की जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर लड़कों के विषय में बात की जा रही है, तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि परमेश्वर लड़कियों को पसंद नहीं करता है या स्त्रियों को पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर ने स्त्रियों के मुकाम को अपनी दृष्टि में पुरुषों के मुकाम से बढ़कर दिखाया है और उसने प्रकट भी किया है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो दर्शन है वो एक स्त्री मरियम मगदलीनी को दिया है, अपने चेलों को पुरुषों को नहीं दिया, स्त्री मरियम मगदलीनी को दिया है। तो परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से ही हैं। इसके विषय में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, लेकिन यहां हमें संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यहां संदर्भ किस संदर्भ में बात की जा रही है। यह इस संदर्भ में बात नहीं की जा रही कि लड़के अच्छे होते हैं या लड़कियां अच्छी नहीं होती, ये संदर्भ में बात नहीं हो रही। यह बात हो रही है कि वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच ना करेगा, यानी कि जिसके परिवार में मेल संख्या बेटे ज्यादा होंगे तो फिर उनसे दुश्मन आकर के लड़ने से डरेगा। तो ये जो सुरक्षा का और रक्षा का भाव यहां पर दिया जा रहा है कि परमेश्वर इस प्रकार से भी लोगों को आशीष देकर के सुरक्षा देता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों आज का जमाना और पहले के जमाने में बहुत फर्क है। आज के जमाने में कुछ ऐसे नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले के जमाने में अगर किसी खानदान में अगर पुरुष लोग कम हुआ करते थे, केवल स्त्रियां हुआ करती थी, तो दूसरे जो लोग हुआ करते थे, जो शत्रु हुआ करते थे, वो उन पे प्रबल हो जाया करते थे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों स्त्रियां तो जो हैं इस तरीके से वो लड़ नहीं सकती, युद्ध नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके शरीर को इस प्रकार से बनाया है, वो प्रेम करती हैं, वो दूसरों का ख्याल रखती हैं, लेकिन शारीरिक जो बल है वो परमेश्वर ने पुरुषों को ही दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये उसके विषय में बात हो रही है। बहुत सारे लोग इसे गलत समझने लगते हैं कि भाई देखिए परमेश्वर लड़का और लड़की में फर्क कर रहा है और परमेश्वर लड़के को आशीष कहता है। तो परमेश्वर लड़के को आशीष इसलिए कहता है क्योंकि वो जो लड़का होता है वो परमेश्वर का माफ कीजिएगा, वो परिवार का एक मुखिया और इसकी ताकत होता है, वो दूसरों के लिए प्रोविजन करने वाला होता है। लेकिन इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि स्त्रियों का जो मान सम्मान है वो पुरुषों से कम हो जाएगा या परमेश्वर की दृष्टि में वो कम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे हाथ में, हमारी हथेली में 5 उंगलियां होती है। हम देखते हैं कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और जो हमारा थंब है इसका बहुत ज्यादा काम होता है। हम लोग राइटिंग करते हैं या हम लोग कुछ भी करते हैं, इन फिंगर्स का ज्यादा काम होता है। लेकिन जो हमारी सबसे छोटी वाली जिसे हम छुंगली कहते हैं उसका काम बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी दृष्टि में छुंगली उंगली का कोई महत्व नहीं है, वो कट जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना हमें इंडेक्स फिंगर
से प्रेम करते हैं उतना ही हम अपनी उंगली से भी प्रेम करते हैं, उतना ही हम अपने थंब से भी प्रेम करते हैं। तो हमारे लिए सारी पांचों उंगलियां बराबर हैं, भले ही इनके साइज अलग अलग हैं, इनके कर्तव्य अलग अलग हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये पांचों उंगलियां मेरे लिए बराबर हैं। और जब तक ये मिलेंगी नहीं, जब तक वो मुट्ठी बनेगी नहीं। तो ऐसे ही परमेश्वर की व्यवस्था के लिए परमेश्वर का जो निजाम है वो अलग अलग, उसने सबको अलग अलग काम बांटे हैं। भाई स्त्री को बांटा है मातृत्व की, वो अपने संतान उत्पन्न करे, अपने बच्चों को संभाले, एक नई जो सृष्टि है वो बनाए। मेरे प्यारे बहनों, पुरुष का काम केवल अपने परिवार को पालना है, लेकिन जो परमेश्वर का मार्गदर्शन है वो मां देती है। मेरे प्यारे बहनों, पुरुष कभी भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाता, क्योंकि वो तो पूरे दिन बेचारा काम में, बिजनेस में, या पहले के जमाने में शिकार में, खेती में, उसमें व्यस्त रहता था। लेकिन बच्चों को कौन वचन सिखाता था? बच्चों को मसीह विश्वासी कौन बनाता है? बच्चों को परमेश्वर का भय मानना कौन सिखाता है? ये एक मां का काम है, और ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर की दृष्टि में यह बड़ा काम है कि वो अपने बच्चों को वो सही मार्ग दे रही है, वो बड़ा काम है। और पुरुष का अगर हम देखेंगे तो यह बड़ा काम नहीं है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में देखा जाए तो वो बड़ा काम है जो वो अपने बच्चों को सही मार्ग देती है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से यहां केवल रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए बात की जा रही है, और ये इस संदर्भ में बात की जा रही है क्योंकि लड़के उस समय काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा को लेकर के निभाया करते। तो यहां पर हमने 127वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।